खड़े हुए, तो उन सबको देखकर वो एक अलग भाव में चले गए। स्पेशली उन्होंने जब रिक्वेस्ट किया भगवान से कि आप युद्ध के दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो और मुझे देखना है। तो देखने का जो हमारा एक व्यू है, जिससे हम अटैचमेंट हमारा डेवलप होता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो अर्जुन हमें सिखा रहे हैं। जैसे अगर हम लोग बाहर जाएंगे और बाहर कुछ देखते हैं, एक मिठाई की शॉप देखते हैं, मिठाई की शॉप में खाने नहीं गए थे बट हमने देखा एक गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, तो अंदर से एक डिजायर आता है कि खा लें। वो कब आया? जब हमने उसको देखा। अगर हम नहीं देखते तो शायद वो डिजायर नहीं आता। ठीक है, एक सेकेंड। और जो अभी जो डिस्कशन आया, जो सेकंड चैप्टर में हमने स्टार्ट किया, तो सेकंड चैप्टर में स्टार्टिंग में जब अर्जुन बहुत दुखी होके बैठ जाते हैं, तो भगवान उनको बहुत स्ट्रॉन्ग जो वर्ड्स हैं वो यूज करते हैं, क्लैप्यम मास मगा पार्था। अर्जुन, ये तो नापुंसकों वाली आप बात कर रहे हो, ये जो बात है एक आर्य व्यक्ति को शोभा नहीं देती, और आपका फ्यूचर भी ब्राइट नहीं है, आप लड़ोगे नहीं, लड़ाई छोड़ दोगे तो फ्यूचर भी ब्राइट नहीं है। ऐसे से बहुत अर्जुन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भगवान उनको बहुत प्यार से बात करेंगे, एक अच्छे वे में अर्जुन को समझाएंगे, बट भगवान ने एकदम स्ट्रांगली अर्जुन को रिप्लाई किया। तो उससे क्या हुआ, अर्जुन थोड़ा हिल गए और उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, बाकी सारे रीजन छोड़ो, अभी मुझे बताओ कि मैं अपने गुरु को और अपने जो दादाजी हैं उनको कैसे मार सकता हूँ। जो बड़े हैं वो तो पूजनीय होते हैं, वी शुड वर्शिप देम, राइट। उनके लिए तो हम हार्श वर्ड भी यूज नहीं कर सकते। अगर वो हमें डांटे तो हम उनको रिप्लाई भी नहीं कर सकते, वो एक शिष्टाचार होता है। तो उनको मैं कैसे मार दूं? सो ये अर्जुन का एक डाउट था। और वो सोचते सोचते, डिस्कशन करते करते हम पहुंचे थे सेवेंथ वर्स पे। सेवेंथ वर्स मैंने बोला था हम सब लोग याद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्निंग पॉइंट वर्स है। तो उस वर्ष में अर्जुन क्या करते हैं, फाइनली वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि देखो मेरे अंदर एक कार्पण्य दोष आ गया है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयशा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। क्या बोल रहे थे? कार्पण्य दोष आ गया है, मतलब एक जो मैल है, वो माइजरली वीकनेस उसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो एक आ गई है। उसकी वजह से मेरा जो स्वभाव है उसमें मैं एक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। जो एक स्वभाव होता है, जैसे एक अगर हम एक कुत्ते को अगर राजा की गद्दी पे बैठा दें, उसको मुकुट पहना दें, उसको पूरा राजा का कोट पहना दें, तो आपको क्या लगता है वो कितनी देर तक वहां पे बैठ के राज करेगा? उसको जैसे ही कुछ एक बोन दिखेगी, एक हड्डी दिखेगी, वो फटाफट वहां से जंप करके भाग जाएगा, राइट। तो उसका स्वभाव अलग है, वो राजा के उसमें नहीं। तो अर्जुन का स्वभाव है क्षत्रिय वाला, उसको लड़ना है, उसको ये करना है, पर वो बोल रहे हैं, वो समझ गए हैं कि देखो कुछ तो माइजरली वीकनेस मेरे अंदर आ गई है, जिसकी वजह से मैं अपने स्वभाव में नहीं रह पा रहा हूँ। और बोल रहे पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं देख पा रहा हूँ, आई एम आस्किंग यू। और भगवान से बोल रहे मैं आपको पूछ रहा हूँ मेरे लिए सही क्या है, मुझे गाइड करो। और इसके पहले तक अर्जुन भगवान को अपना फ्रेंड मान रहे थे, पर ये श्लोक से वो क्या बोलते हैं, शिष्य से हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। भगवान, मैं आपका शिष्य बनने के लिए रेडी हूं, मैं आपके लिए आप और सरेंडर करना चाहता हूं अपने आप को। तो जब, और यहाँ पे हमने क्या डिस्कशन किया था, ये एक टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट किसी भी प्रैक्टिशनर जो भक्ति के लिए प्रैक्टिशनर कर रहा है, उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट है कि वो अपने जो भगवान को सरेंडर करे, एक जो गुरु हैं, जो परंपरा में है, जो भगवान के अनुयायी हैं, उनके थ्रू, है ना। तो वो जब हम सरेंडर करते हैं, वो जब अर्जुन ने सरेंडर भगवान को डायरेक्ट किया और बोला कि मैं आपका डिसाइपल हूं, मुझे इंस्ट्रक्ट करो, मेरे अंदर इतने सारे डाउट आ गए। तो हमने वो वर्स काफी डिटेल में लिया था, बट आज उस डिटेल में नहीं जाएंगे, वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है लास्ट वर्स की, अगर किसी को चाहिए तो दे कैन हियर। सो नाउ आज मुझे कोई भी वीडियो में नहीं दिख रहा है, इट्स ओके।
अगर आप कंफर्टेबल हैं, आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था, ये बहुत ही छोटी, कम लोग आते हैं, बहुत ही क्लोज डिस्कशन है, और आप जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा सबके लिए अच्छा है। तो हम लोग अभी 2.8 श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग के पास भगवत गीता है अभी? अनुश्री हैं, अपराजिता हैं, आज पहली बार आए हैं, आनंद जी भी आज बहुत दिन बाद आए हैं। तो आई विल रीड एंड यू कैन रिपीट आफ्टर मी। श्लोका नंबर 2.8। नहीं प्रपश्यामि ममापनोद्यात्, नहीं न प्रपश्यामि ममाद्यात्, ममाप्नुसात् यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम्, यच्छोकम् यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम्, अवाप्य भूमाव असपत्नं रिद्धम्, अवाप्य भूमा रिद्धम् राज्यं सुराणामिचाधिपत्यम्, राज्यं सुराणामपि च अपीपत्यम् अधिपत्यम्। Translation and purport by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada की जय। So हिंदी में मेरे पास नहीं है, अगर कोई हिंदी में पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं इंग्लिश में पढ़ सकता हूँ। हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ, पढ़ सकते हैं माता जी। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तात्पर्य एक सेकंड माता जी। तो यहाँ पे ना, हरे कृष्ण। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा समाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व को सुखाई दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु तो 100% कृष्ण भावना भावित होता है। वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावना अमृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्व वेत्ता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के नय, ये ही कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। अतः कृष्ण तत्व वेता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में ऐसा कहा गया है। सट कर्मणि पुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद, अवैष्णवो गुण स्याद वैष्णव, वैष्णवस्य पचो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावना अमृत में दक्ष नहीं है तो वह गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो वह गुरु बन सकता है। संसार की समस्याओं, जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावना अमृत से युक्त कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्री मद भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं।
यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण भावना अमृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसत्ता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोगों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है। क्षिणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधपतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दे, और यही कृष्ण भावना अमृत की विधि है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वो नहीं आ रही प्रभु। अच्छा ठीक है माता जी। नहीं नहीं, मैंने वो हेडफोन लगाया था, मुझे लगा बेटर आवाज आएगी। ओके। थैंक यू माता जी, आपने पढ़ा, पूरा ही पढ़ दिया। तो ट्रांसलेशन में ना अर्जुन अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि आई कैन नॉट फाइंड एनी मीन्स टू ड्राइव अवे दिस ग्रीफ व्हिच इज ड्राइंग अप माय सेंसेस। वो बोल रहे हैं प्रपश्यामि, नहीं प्रपश्यामि मतलब मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, जो मेरे जो इंद्रिय हैं जो सूख रही हैं, वो उन्हें कोई ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा है कि वो कैसे बाहर निकले। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जो ये दोष है उनके अंदर, उनसे वो कैसे बचें, कैसे बाहर निकले, राइट। और जो ग्रीफ है ना, जो ये प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ है, ये सबके साथ है। और ये जो दुनिया है, जैसे भगवान ने पूरी दुनिया बनाई है, भगवान बोलते हैं दुखालय अशाश्वतम, तो इस दुनिया का पार्ट एंड पार्सल है। इस दुनिया में हो तो दुख और सुख का एक चक्कर लगा ही रहता है ना। दुख आएगा ही आएगा, चाहे आप करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे कुछ हो। तो चार तरह के जो प्रॉब्लम्स बताते हैं भगवत गीता में, जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि, वो सबको आने ही आने हैं, राइट। और जो ट्रांसलेशन में और क्या है कि अर्जुन पूरे कन्विंस्ड हैं अभी। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैं पूरा सब कुछ जीत भी जाऊं ना, अगर मेरे को पूरा राज्य मिल जाए, और वो कैसा हो, प्रॉस्पीरियस हो, अनराइवल हो, मतलब उसका कोई सामने लड़ने वाला ना हो ऑन अर्थ, और जो देवता है उनके जैसी पूरा राज्य हो, तो भी मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। मतलब तो भी मेरा जो ये दुख है ये नहीं जा पाएगा, राइट। तो अर्जुन अभी पूरे कन्विंस्ड है, ये देखो। पर हम लोग का प्रॉब्लम अलग रहता है। हम लोग का प्रॉब्लम क्या रहता है, हम लोग सोचते हैं कि जो मटेरियल चीजें हैं ना, जो इस दुनिया में अगर पैसा मिल जाएगा या फिर एक पर्टिकुलर चीज अगर हम पालेंगे तो वो हमें सुख दे देगी, पर वो एक क्षणिक सुख रहता है, बहुत टेम्परेरी सुख रहता है। जैसे यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि प्रॉस्पेरियस, जैसे हम किसी को नया साल विश करते हैं तो उसमें बोलते हैं विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस न्यू ईयर। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि किंगडम कैसा मिल रहा है उनको, सेकेंड, सो अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि प्रॉस्पेरियस हो, जो मतलब समृद्ध हो, ऐसा राज्य भी मिल जाए। अच्छा, उसके बाद अनराइवल, अनराइवल मतलब जिसके ऊपर कोई अटैक ना करे, जो एक मैं सुप्रीम राजा भी बन जाऊं इस दुनिया का, तो भी मेरा जो ये दुख है ये पूरा नहीं हो पाएगा। और साथ में जैसे हमने ना और भी इस दुनिया में बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल देखा है, जैसे जो लोग पहले आए हैं और पूरी दुनिया पे उन्होंने राज्य करने की कोशिश की है, पर बिना भक्ति के, बिना कृष्ण भावनामृत के अगर हम इस दुनिया में कुछ भी पाना चाहें तो वो एक सफल नहीं हो पाएंगे। जैसे
अगर आप देखो अकबर आए थे, अकबर ने मुगल आए थे, उसमें अकबर आए, अकबर ने पूरा राज्य करने की कोशिश की, उनके बेटे ने ही पकड़ के उनको जेल में डाल दिया, राइट। औरंगजेब थे, उन्होंने भी कोशिश की, उनके साथ भी कुछ उल्टा सीधा हो गया था। सिकंदर आए थे, सिकंदर द ग्रेट, राइट, वो अलेक्जेंडर द ग्रेट। सो उनको भी क्या हुआ था कि मलेरिया से मर गए थे, कुछ ऐसा था। तो एवरीबडी जो भी ट्राई कर रहे हैं ना लोग कि हम चलो बिना भक्ति के, बिना भगवान को साइड में रखकर बाकी सिर्फ सारी चीजें पाकर हम लोग सुखी हो जाएंगे, तो वैसा इस दुनिया में संभव नहीं है, क्योंकि ये दुनिया वैसी बनाई ही नहीं है। अभी श्रीमद् भागवतम में भी एक श्लोक आता है और बहुत कंसाइज में ना हमें वो समझाता है। वो क्या है, भगवान उसमें बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, समाश्रितः ये पाद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुदेर वत्स पदम 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 यत् विपदाम न तेषा। वो क्या बोल रहे हैं, एक सेकंड में ईयरफोन लगाता हूँ। ईयरफोन से ठीक है। तो तो हम लोग ये देख रहे हैं कि भगवान इसमें क्या समझा रहे हैं कि समाश्रित है ये पद पल्लवम, कि जो ये संसार है ना, ये एक भवसागर है, और भवसागर से अगर हमको निकलना है तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर कोई बेस्ट स्विमर भी है जो स्विम करके इस दुनिया को, ओशियन आपने देखे हैं रिकॉर्ड बनाते हैं लोग, तो वो कितना ज्यादा स्विम कर सकते हैं? एक अटलांटिक ओशन को स्विम कर सकते हैं? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है इतना देर स्विम करने के लिए, इट्स इम्पॉसिबल, राइट। तो जो भवसागर को डेफिनेशन जो बताई वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। कहने का मतलब क्या है कि हमारे एफर्ट से तो उसको हम क्रॉस नहीं कर सकते, उसको हम पार नहीं कर सकते। करना क्या है, महत पदम पुण्य यशो मुरारे, कि हमको भगवान की शरण में लेना है, भगवान के चरणों की शरण में लेना है। अगर हम भगवान के चरणों की शरण में जाएंगे तो क्या होगा, भगवान मुदेर वत्स पदम परम पदम। वत्स पदम क्या रहता है, जैसे गाय का बछड़ा रहता है ना, बछड़े का जो एक पांव रहता है, उस वो देखा कभी ऐसे मिट्टी में ऐसे चला गया और उसने एक शेप बना देता है, उसमें जितना पानी आएगा ना, भगवान बोलते हैं वो उसको भवसागर को इतना छोटा बना देते हैं, इसके लिए जो भगवान के चरणों की शरण लेते हैं। और इस दुनिया के बारे में क्या बोल रहे हैं, पदम पदम यत विपदाम न तेषाम। इस दुनिया में क्या है, अगर हम लगे रहेंगे इस दुनिया में, अपने प्लान से करते रहेंगे, तो पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, हर कदम पे, हर स्टेप पे डेंजर है ना। हमें पता नहीं रहता कि कब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाए, राइट। तो यहाँ पे अर्जुन का भी जो एक जो पॉइंट है वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर मेरे को सब कुछ भी मिल गया ना, तो भी ये जो मेरा ग्रीफ है ये नहीं जा पाएगा। और इसके पहले भगवान को उन्होंने सरेंडर किया है कि भगवान मैं आपके शिष्य बनना चाहता हूँ। अभी परपट में प्रभुपाद ना बहुत सारी चीजें बहुत डिटेल में अच्छे से समझा रहे हैं। अर्जुन ने अपने जो भी आर्ग्यूमेंट अभी तक रखे हैं वो देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे हैं, काफी नॉलेजेबल लगते हैं, बट वो अपनी नॉलेज से सारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे। लॉर्ड श्री कृष्णा जो भगवान है वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहां पर हैं और वो उनको अप्रोच कर रहे हैं। तो एक ना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, जैसे भगवान ने हमें बोलने के लिए एक मुंह दिया है, सुनने के लिए दो कान दिए हैं। उसका मतलब क्या है, थोड़ा सोच समझ के बोलो और ध्यान से सुनो। तो अर्जुन ने क्वेश्चन किए, अभी अर्जुन जैसे अर्जुन का एक चैप्टर है जिसमें उन्होंने क्वेश्चन किए हैं और भगवान काफी डिटेल में उसके आंसर देने वाले हैं आगे।
ठीक है। तो जो भी उसमें प्रभुपाद समझा रहे हैं, जो भी एकेडमिक नॉलेज है, हमारी कोई भी एजुकेशन हो, आईआईटी से पास आउट हो, या फिर बहुत अच्छा ये है, स्कॉलरशिप है, या फिर बहुत हाई पोजीशन है, मंत्री हो, बहुत बहुत हाई पोजीशन है, तो ये सब चीजें है ना, ये यूजलेस है जो हमारी रियल प्रॉब्लम है लाइफ की, उनको सॉल्व करने के लिए। वो रियल प्रॉब्लम के लिए हमको भगवान को ही अपना स्पिरिचुअल मास्टर बना के उनको ही अप्रोच करना पड़ेगा, राइट। और लॉर्ड चैतन्य का एक वर्ष आया है चैतन्य चरितामृत में से, तो वहां पे वो बोल रहे हैं कीब विप्र किब नासी शूद्र के नाय, यही कृष्ण तत्व व्यक्ति से गुरु है। और गुरु कौन हो सकता है कि अब विप्र, विप्र मतलब ब्राह्मणा, एक ब्राह्मण जो भी हम देखते हैं इस दुनिया में ब्राह्मण होते हैं, और ब्राह्मणिकल क्वालिटीज उसमें नहीं होती, तो उनको हम ब्राह्मण नहीं बोलेंगे। तो ब्राह्मण है, टीका लगा रहे हैं, बहुत माला वाला पहने हैं, बहुत सब कुछ किया है, पर क्वालिटीज में ब्राह्मण नहीं है। वो नॉनवेज खा रहे हैं, वो कुछ शास्त्रों का पठन पाठन नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनको हम ब्राह्मण नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर कोई शूद्र भी है और वो भगवान की जो साइंस है, कृष्ण तत्व है, उसमें अगर क्वालिफाइड है, तो वो भी एक गुरु बन सकता है, राइट। यहाँ चैतन्य चरितामृत को में से ये श्लोक को बताया। और प्रभुपाद एक और श्लोक बता रहे हैं जो पद्म पुराण में है। पद्म पुराण में से क्या बता रहे हैं कि सट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरु न स्यात् वैष्णवा स पचो गुरु। कि जो अवैष्णव है, जिसने जो भगवान के प्रति आश्रित नहीं है, सरेंडर्ड नहीं है, उसको अगर आप गुरु बनाओगे तो कुछ फायदा नहीं है। तो गुरु कौन होना चाहिए? जो एक वैष्णव है, जो भगवान के प्रति अच्छे से पूरा सरेंडर है, उसको हमें गुरु बनाना चाहिए, चाहे उसका बर्थ कैसे भी सिचुएशन में हो। जैसे प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, प्रभुपाद ने जैसे मूवमेंट शुरू किया था, तो पूरे पाश्चात्य देश में नए नए बहुत ना यंग एज के लड़के लड़कियां और ये सब लोग आते थे प्रभुपाद को सुनने के लिए। 18 साल, 20 साल, 22 साल, क्या एज थी, बहुत ही कम एज थी, मतलब स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो लोग प्रभुपाद को सुनने आते थे और बहुत ज्यादा ये रहते थे कि हाँ प्रभुपाद के बारे में सुनेंगे, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। और वो सुन सुन के, हालांकि उनकी कोई खुद की क्वालिफिकेशन नहीं थी। एक बार एक भक्त ने पूछा था प्रभुपाद हमारा क्या क्वालिफिकेशन है, हमारी क्या योग्यता है कि मैं भक्ति में लगा हूं और आपके साथ में भक्ति कर रहा हूं, आपके शरणागत हूं। प्रभुपाद ने बोला आपकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मैंने आपकी क्वालिफिकेशन बनाई है। तो प्रभुपाद ने उधर जाके भी जो प्रचार किया है, जो ये किया है, तो जो व्यक्ति जिसको कृष्ण के बारे में नहीं पता है, जो 4 नियम का बिल्कुल पालन नहीं करता था, जिसको वैदिक शास्त्र और उनका कुछ भी ज्ञान नहीं था, आज जो प्रभुपाद की शरण लेके आज वो इतना ज्यादा कृष्णा की भावना में है कि वो और कुछ सोचते ही नहीं है, अपने हर काम में कृष्ण को लगाते हैं, जहां जाते हैं कृष्ण का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, और अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो अगर कोई भी व्यक्ति है जो देखने में मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर शूद्र परिवार में भी जन्म लिया है, लेकिन अगर वो कृष्ण तत्व को जानता है, वो वैष्णव है, तो वो गुरु बनने के लायक है। ये पद्म पुराण में से जो श्लोक बताया गया है। और अगले इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, जो जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि है, वो तो सबके साथ में आने वाली है। कितना भी आप मटेरियल डेवलपमेंट कर लो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लो, पर ये सारी चीज होने वाली है। अगर कोई करोड़पति है, वो भी बीमार होता है, उसका भी बुढ़ापा आता है, उसकी भी मृत्यु होती है, वो फिर से जन्म लेता है, एक माँ की कोख में जाता है, तब अमीर नहीं होता। पर पर ये जो 4 प्रॉब्लम है ना, ये सबके साथ में आनी है, इनसे कोई बचने वाला नहीं है। आप इस दुनिया में कितना भी प्रोग्रेस कर रहे हो, उसका भक्ति में आप कितना आगे बढ़ रहे हो, उससे कोई रिलेशन नहीं है। इस दुनिया का प्रोग्रेस और भक्ति दोनों अलग अलग एक मार्ग है। और एक ना बहुत अच्छा भजन है जो मुझे अच्छा लगता था, उसमें ना एक लाइन आती है, जो सुख मिला मोए राम भजन में,
वो सुख नाही अमीरी में। तो उसकी लाइन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही डीप है। मतलब आप वेल्थ इकट्ठी कर रहे हो, बहुत अमीर बन रहे हो, बहुत अमीर अमीर बनते जा रहे हो, पर जो सुख एक राम भजन में आपको मिलेगा, हम ये नहीं कह रहे अमीर मत बनो, काम कमाना छोड़ दो, सब कुछ करना छोड़ दो, बट जो हैप्पीनेस आपको एक स्पिरिचुअल लाइफ में मिलेगी, वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि क्या हो रहा है कि आप भक्ति जब कर रहे हो तो अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में जा रहे हो। कल मैं एक यूथ की क्लास ले रहा था, इस्कॉन ग्वालियर ने एक यूथ की क्लास के लिए मुझे बुलाया था। तो वहां पे भी एक टॉपिक जो मुझे दिया गया था कि वो डिस्ट्रैक्शन से ये यूथ कैसे बचे। तो डिस्ट्रैक्शन से, और स्पेशली जो डिस्ट्रैक्शन आजकल ये मोबाइल से रिलेटेड है, इंटरनेट से रिलेटेड है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इतने सारे जो वैरायटी ऑफ एवेन्यू जो आ गए हैं, इन सब से रिलेटेड है। तो उनसे एक यूथ कैसे कंसंट्रेट करे, कैसे अपने आप को बचाए और कैसे अपनी लाइफ को प्रोग्रेसिव बनाए। तो वो एक कल डिस्कशन था, तो उसमें एक डिस्कशन में ना एक व्यक्ति बोल रहे थे कि अच्छा लगता है ऐसे वीडियो देखना और ना अच्छा फीलिंग आती है। मैंने उनको बोला ठीक है, आप ना आपको जितने भी वीडियोस हैं, जो भी पसंद आता है, आप एक दिन बैठ के देखो, एक दिन बैठ के देखो, जितना देखना है देखो। तो क्या वो इन दी एंड आपको एक सच में एक हैप्पीनेस का एक फीलिंग देंगे कि हाँ मैं बहुत खुश। अरे आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा देखने के बाद वो ना एक टिपिंग पॉइंट रहता है, और उसके बाद में आपको ना ऐसा लगेगा अरे छोड़ो, बेकार है, छोड़ो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, आगे बढ़ो, राइट। तो वहां पे हैप्पीनेस नहीं, पर यूथ क्या है, डिस्ट्रैक्टेड है। हर एक सेकंड में वो फटाफट मोबाइल आता है, उसमें एक मैसेज आता है, अच्छा व्हाट्सएप में वो आई मीन 50 ग्रुप्स, तो 50 ग्रुप्स में क्या है, अलग अलग में सब में कुछ मैसेज आए हैं, कुछ वीडियो सारे बैठ के देख रहा हूँ। फिर वो फेसबुक में अरे देर आर 10 पीपल जिनका आज बर्थडे है, तो उसमें से 10 में से मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ या 8 को नहीं जानता हूँ, उनको विश करो, ओके। फिर ट्विटर में कुछ आ जाएगा, फिर ऐसे कुछ आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं ना, दीज आर बिजनेस, दीज पीपल आर बिजनेसमैन। वो आपको और हमको बेवकूफ बनाकर अपना बिजनेस कर रहे हैं, और हमें ऐसे डिवोटी समझना चाहिए कि हमें क्या इंपॉर्टेंट है, राइट। और जो इंपॉर्टेंट है वो हमें वैसे यूटिलाइज करना चाहिए। एम है इनका, ये फेस ऐसा दिखाते हैं दैट दिस विल गिव अस हैप्पीनेस, पर वैसा कभी होता नहीं है। तो यहाँ पे भी प्रभुपाद वही बता रहे हैं कि जो जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, बीमारी है, उससे तो बचना बड़ा मुश्किल है। उससे वो तो सब, इस दुनिया में रहोगे तो वो इस दुनिया का पार्ट एंड पार्सल है, वो होना ही है। आप बुढ़ापे से बच ही नहीं पाओगे, आप बीमारी से बच ही नहीं पाओगे, राइट। तो कैसे बचे, क्या करें, तो प्रभुपाद सोल्यूशन भी देते हैं। अरे बचने के लिए बहुत सिंपल है, आपको करना क्या है, श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी है, अच्छा, और श्रीमद् भागवतम पढ़नी है, जैसे तात्पर्य में लिखा है ना प्रभुपाद ने, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में बताया है। और वो कैसे पढ़नी है, थ्रू द बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। मतलब जो कृष्ण भगवान का जो एक बोनाफाइड व्यक्ति है ना, उसके साथ में पढ़नी है। तो प्रभुपाद ने हमें जब भगवत गीता यथारूप दी है, तो वो एक बोनाफाइड व्यक्ति ने हमें, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने पूरा वो लिख कर दिया है। तो जब हम वो पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, तो हम इन सब जो टेम्परेरी सो कॉल्ड हैप्पीनेस है ना, उनसे बच सकते हैं। और उसका प्रोसेस बड़ा सिंपल है। और बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर कौन है, वो भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अगले इसमें कह रहे हैं हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे बोलते हैं शीने पुण्य मृत्य लोकम विशंति। जैसे लोग ना बहुत पायस काम भी कर रहे हैं, एक्चुअली जो परोपकार होता है ना, दूसरे का उपकार करना है, तो उसमें लोगों को क्या लगता है कि जैसे हॉस्पिटल खोल दिया, किसी को खाना दे दिया और ये कर दिया, तो वो एक परोपकार है। हाँ वो है, लेकिन आपने अगर उसके साथ में कृष्णा नहीं दिया ना, वो सब जीरो है, राइट। कृष्णा को ऐड करना भूल गए और डॉक्टर बनकर एक व्यक्ति की बीमारी ठीक कर दी, एक बीमारी ठीक करी, दूसरी बीमारी हो जाएगी,
राइट? एक दिन खाना दे दिया, दूसरे दिन क्या? अगर प्रसाद दे रहे हो, वो व्यक्ति खा रहा है तो उसकी चेतना भी शुद्ध हो रही है और पेट भी भर रहा है और वो भक्ति के लिए प्रेरित भी हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर अच्छे काम कर करके हम लोग, दुनिया में लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको क्या मिल जाए, कि वो अच्छे जगह पे पहुंच जाए, शीने मतलब स्वर्ग लोग पहुंच जाए, अच्छे लोगों में पहुंच जाए, है ना? जो भी कोई व्यक्ति मरता है या फिर अपने घरों के पीछे देखा होगा, नॉर्मली ऐसा लिखा रहता है, क्या है? स्वर्गवासी। पता नहीं गए हैं नहीं गए, वो किसी को पता नहीं, नाम तो लिखे देते हैं स्वर्गवासी हैं ये, ठीक है। तो पर श्रीमद् भागवतम क्या बता रही है, भगवत गीता क्या बता रही है हमें, कि शीने पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। जैसे हमारे पास क्रेडिट कार्ड है और हम कहीं जाते हैं, और जितना क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उतना ही हम उसको यूज कर सकते हैं, राइट? जितने हमारे पास पैसे हैं उतने ही हम यूज कर सकते हैं। जैसे पैसे खत्म, वहां से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। तो वैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि जितने हमारे अच्छे कर्म हैं, अच्छे ये हैं, उनसे क्या होगा, हम ऊपर के लोकों में जाएंगे और स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में बुढ़ापा नहीं होता, खूब एंजॉय करते हैं लोग, खूब ये करते हैं, और वो सत्य भी है। और फिर क्या, फिर क्षीणे पुण्य मृत लोकम, जैसे आपके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो आप वापस इसी लोक में, मृत्यु लोक इसको बोलते हैं, जो हमारी जो अभी अर्थ है, जो ये प्लेनेट है, इसको बोलते हैं मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में आप वापस आ जाते हो, और यहाँ पे आओगे तो क्या होगा, अरे फिर से वही साइकिल, फिर से वही पढ़ाई करो, फिर से ऐसे करो। तो सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है कि भैया भगवान की भक्ति करो और भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, डिवोटीज के साथ करो, भगवान का नाम जाप करो, चैंटिंग करो। तो वो सबसे एक आसान तरीका है जो हम जिससे बच सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन इस वर्ड्स के ऊपर आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग, हरे कृष्णा। ठीक है, मतलब किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो सब समझ में आ रहा है, या फिर कोई नहीं सुन रहा है? दो ही होते। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं, भगवत गीता 2.9। संजय उवाच, संजय उवाच, एवं उक्त्वा शिशु मंदिर वाले काम जाना है ना जी, ये हमें बता जाते हैं। नहीं कोई। हरे कृष्ण। संजय उवाच, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम्, एवं उक्त्वा ऋषिकेशं, गुडाकेशेन परन्तपः, गुणाकेश परन्तप, नायोत्स्य इति गोविन्दम्, योत्स्य इति गोविन्दम्, उक्त्वा तूष्णीं बभूवः, उक्त्वा तूष्णीं बभूव। हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहेगा? ट्रांसलेशन नॉट परफेक्ट, ट्रांसलेशन पहले। जी मैं पढ़ूं? यस माता जी प्लीज। Sanjay said, having spoken thus, Arjuna, chastised of enemies, told Krishna, Govinda, I shall not fight, and fell silent. हाँ माता जी, पटपट भी पढ़ सकते हैं। Purport, Dhritarashtra must have been very glad to understand that Arjuna was not going to fight and was instead leaving the battlefield for the begging profession. But Sanjaya disappointed him again in relating that Arjuna was competent to kill his enemies, Parantapaha. Although Arjuna was, for the time being, overwhelmed with false grief due to family affection, he surrendered unto Krishna, the supreme spiritual master, as a disciple. This indicated that he would be free from the false lamentation resulting from family affection and would be enlightened with perfect knowledge of self-realization or Krishna consciousness, and would then surely fight. Thus, Dhritarashtra's joy would be frustrated, since Arjuna would be enlightened by Krishna and would fight to the end. Hare Krishna. हरे कृष्ण, थैंक यू। सो यहाँ पे ना अर्जुन ने अपना फाइनल अभी बता दिया है कि भगवान देखो अभी मैं आपके सरेंडर हो गया हूँ, और मेरा कंक्लूजन क्या है, हे भगवान, हे गोविंदा,
कि आई विल नॉट फाइट, आई शैल नॉट फाइट, कि मुझसे नहीं हो पाएगा। आप बोल रहे हो भीष्म पितामह को मारने के लिए, मेरे गुरु को मारने के लिए, द्रोणाचार्य को मारने के लिए, मेरे रिलेटिव, तो मुझसे नहीं हो पाएगा, अब आप ही मुझे ये रास्ता दिखाओ। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि संजय क्या बोल रहे हैं कि अर्जुना क्या है, चेस्टाइजर ऑफ एनिमी, परंतपा। तो यहाँ ना परपट में जो प्रभुपाद ने क्या लिखा है कि धृतराष्ट्र ना पहले जो सबसे पहला श्लोका था उसमें उनका क्वेश्चन था कि मेरे और पांडवों के बीच में क्या हुआ। हमने डिटेल में डिस्कस किया था उसको कि ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए था। अगर कोई बैटल फील्ड में आया है, कोई लड़ने के लिए आया है, तो क्या होना चाहिए, भाई लड़ाई करेंगे। अगर कोई क्रिकेट मैच खेलने आया है, बैटिंग कर रहा है, वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है, पाकिस्तान वाले बॉलिंग करने के लिए खड़े हैं, ये बैटिंग करने के लिए इंडिया वाले खड़े हुए हैं, तो क्या होगा, अरे मैच खेलेंगे, राइट। तो और जैसे आप लोग रेस्टोरेंट में गए, नहीं रेस्टोरेंट में, हम रेस्टोरेंट में नहीं जाते हैं, भगवान को ऑफर किया हुआ है, सब कुछ खाते हैं। तो जैसे गोविंदा रेस्टोरेंट करके जो है वहां पे जा सकते हैं, तो वहां पे हम जाते हैं। अभी प्रसाद लेने वाले हैं, प्रसाद सामने आ गया, प्लेट रखी है, कोई क्वेश्चन पूछे फिर क्या हुआ, अरे फिर क्या हुआ, फिर खा लिया। तो जैसे धृतराष्ट्र ने ये क्वेश्चन पूछा था और उसके मन में डाउट था कि यहाँ पे ना क्या पता अर्जुन कुरुक्षेत्र जो धर्मभूमि है उसके इन्फ्लुएंस में आके वो लड़ाई ना करे। तो यहाँ पे जो अर्जुन की ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना, एग्जैक्टली वहां पे ही अर्जुन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अर्जुन ने बोल दिया गोविंदा आई शैल नॉट फाइट, लेकिन धृतराष्ट्र बहुत खुश ना हो जाए इसलिए संजय ने एक वर्ड भी यूज किया यहाँ पे, परंतपा। परंतपा मतलब चेस्टाइजर ऑफ एनिमी। ये जो अर्जुन है ना, धृतराष्ट्र ऐसा मत सोचो, क्योंकि संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, एक लाइव जूम मीटिंग वो देख रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट। तो वहां पे वो बता रहे हैं कि देखो ये अर्जुन जो है ये कैपेबल है, ये मारने के आपके बेटे और इन सब के लिए कैपेबल है, उसके पास में बहुत सारे स्पेशल वेपन्स हैं, सब कुछ है, बहुत क्वालिफाइड है। तो ऐसा मत सोचो, बहुत खुश मत हो। और अर्जुन ने अभी ऐसा ही कहा है और साइलेंट हो गए। This indicated that he would soon be free from lamentation। और उनको क्या खुशी हो रही है, देखो अर्जुन अभी लड़ाई छोड़ के चले जाएंगे और बैगिंग करने लगेंगे, बाकी कुछ और काम करने लगेंगे जो क्षत्रिय के लिए नहीं। लेकिन अर्जुन की सिचुएशन क्या है कि ही वॉज ए डिवोटी, मतलब एक डिवोटी के मन में कैसा रहता है कि हम लोग किसी को भी हर्ट ना करें, किसी के भी, अरे मेरे सुख के लिए मैं किसी को कैसे एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। एक ये डिवोटी जो मेंटेलिटी है वो बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे अर्जुन वही एक मेंटेलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि देखो मैं भगवान श्री कृष्ण आपके भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड हैं, और मेरे को, मुझे अगर ये राज्य मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो मुझे क्या सुख मिलेगा। तो वो यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं, और इसलिए मुझे लड़ना नहीं है, मुझे इसलिए नहीं लड़ना के लिए मैं कैपेबल हूँ, डर गया हूँ, ये मुझे मार देंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इसलिए कि मैं किसी को मार के, इनको मार के कुछ गेन नहीं करना चाहता। सो प्रभुपाद ने पहले भी एक्सप्लेन किया है, ये जो एक मेंटलिटी है, ये जो विचार है अर्जुन का, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, डिवोटी का हार्ट बहुत सॉफ्ट रहता है। जैसे हम चैंटिंग के लिए भी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जब बचपन की पास टाइम हम सुनते हैं ना, बचपन में वो क्या करते थे, सुबह सुबह उठते थे और क्या करते थे, अपने जो फ्रेंड थे गोपाल और बाकी जो उनके फ्रेंड आते थे उन सबको लेके उनका डेली का प्लान रहता था, आज ये गोपी के घर जाना है, मटकी फोड़नी है और उसका मक्खन खाना है। और गोपियां भी स्पेशली मक्खन इसलिए सुबह जल्दी बना के रख देती थी, कृष्णा आएंगे, कृष्णा आज हमारे आए थे। इंटरनली वो ऐसे खुश होती रहती थी, कृष्णा आज हमारे आएंगे, मक्खन चुराएंगे और लेके जाएंगे। जब हम सुबह भगवान के लिए ना प्रार्थना करते हैं, जब अपना जाप करते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमें वो उस मूड में, उस एक फीलिंग के साथ, एक प्रेयर के साथ हमें करना चाहिए कि भगवान आप आओ और हमारे हार्ट को भी एक मक्खन बनाओ। ये ना एक पत्थर जैसा हो गया है कलयुग में रह रहे के, तो इसको भी एक मक्खन जैसा बनाओ और इसको आप स्टील कर लो, इसको आप चुरा लो। तो इस भाव में भी हम ना चैंटिंग कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग ये हैं। तो यहाँ पे अर्जुन क्यों नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि वो उनका हार्ट ऑलरेडी ऐसे मक्खन जैसा है भगवान के इतने अच्छे डिवोटी हैं, तो वो ये दिखाते हैं यहाँ पे।
किसी का कोई क्वेश्चन? आप बीच में भी पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, we'll move to next verse. 2.10 तम उवाच ऋषिकेश तम उवाच ऋषिकेश प्रसन्न इव भारतः प्रसन्न इव भारत सेनयोर उभयोर्मध्ये सैन्यो उभयो मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। विसीदन्तम् इदं वचः। हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहेगा? ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। ओ डिसेंडेंट ऑफ भरत, एट दैट टाइम कृष्णा smiling in the midst of both the armies spoke the following words to the grief stricken Arjuna. तो अर्जुन मतलब भगवान ना श्री कृष्ण स्माइल कर रहे हैं। अरे स्माइल करने का क्या कारण है? आपके फ्रेंड इतने ज्यादा दुखी हैं, इतने ज्यादा टेंशन में है, उनके हाथ से गांडे गिर रहा है, उनके जो पहले जो साइन बताए थे उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, राइट? वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं और वो बैठ गए थे। तो अर्जुन खड़े हुए थे और वो बैठ गए थे दुख के मारे। वो भगवान उनको देख के स्माइल कर रहे हैं। अरे स्माइल करने वाली क्या बात है? तो यहाँ पे ना परपट में भी शायद एक्सप्लेन करेंगे। तो भगवान क्यों स्माइल कर रहे हैं कि अर्जुन, भगवान को तो भगवत गीता बोलनी थी, अब भगवान को भगवत गीता बतानी है तो उस भगवान को किसी ना किसी को निमित्त बनाना है। और अर्जुन के लिए वो भगवान समझ गए थे, देखो अभी अर्जुन राइट पॉइंट पे आ गया है कि हाँ देखो अभी सही सिचुएशन में है, अभी मेरे को भगवत गीता बोलनी चाहिए। अभी ये सरेंडर हो गया है। पहले क्या था? ही वॉज एक्टिंग लाइक ए फ्रेंड, नाउ ही इज माई डिसाइपल, ही हैज कंसिडर्ड मी एज ए गुरु। तो जब फ्रेंड था तो भगवान ने उनको बहुत स्ट्रांगली डांट दिया था, उनके जो उन्होंने पॉइंट्स रखे थे उनको लेकर। पर अभी देखना भगवान का कैसे मूड चेंज होता है जब कोई शिष्य बन गया। मतलब देयर आर टू डिफरेंट रोल्स ना, एक तो फ्रेंड है, फ्रेंड को आप कुछ भी ऐसे बोल सकते हो, और एक डिसाइपल है, तो डिसाइपल को आप समझाओगे, राइट, डिटेल में बताओगे हर एक चीज। तो यहाँ पे परपट में क्या कह रहे हैं? द टॉक वाज गोइंग ऑन बिटवीन इंटीमेट फ्रेंड्स, नेमली द ऋषिकेश एंड द गुडाकेश। ऋषिकेश कौन है? भगवान श्री कृष्ण और गुडाकेश, तो दोनों फ्रेंड के बीच में अभी तक डिस्कशन हो रहा था। एज ए फ्रेंड बोथ वर on the same levels, but one of them voluntarily became a student of the other. पर अभी क्या हुआ? एक स्टूडेंट बन गया। कृष्णा was smiling because a friend had chosen to become a disciple. भगवान अभी खुश हो गया, देखो अभी मेरा प्लान चल रहा है, अभी सब रेडी हो गए, अभी मेरा फ्रेंड है, ये डिसाइपल बन गया। As Lord of all, he is always in the superior position as a master of everyone. And yet, Lord agrees to be friend, a son, or a lover for a devotee who wants him in such a role. तो भगवान का देखो वैसे तो सुप्रीम है, सबसे टॉप मोस्ट है, पर वो खुद चाहते हैं भगवान की मेरे जो भक्त हैं वो कोई मेरे साथ एक फ्रेंड की तरह रहना चाहता है, कोई मुझे ऐसे माता पिता की तरह मेरी सेवा करना चाहता है, कोई ऐसे दास्य भाव में मेरी सेवा करना चाहता है। तो भगवान में बता रहे हैं देखो ये सब रोल में भी मैं अपने डिवोटीज के साथ में ये लविंग एक्सचेंज करता हूँ। बट व्हेन ही एक्सेप्टेड एज द मास्टर, he at once assumed the role and talked with the disciple like a master with gravity as inquired. अभी मास्टर बना दिया तो भगवान बोले अभी मास्टर के रोल में आ जाऊंगा। It appears that talk between the master and disciple was openly exchanged in the presence of both the armies so that all are benefited. मतलब दोनों आर्मीज के बीच में अभी डिस्कशन भगवान शुरू कर दी कि भगवान ठीक है अभी ये भी आर्मी देखे, ये भी देखे। और प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? सो दैट द टॉक्स ऑफ भगवत गीता, जो भगवत गीता की जो नॉलेज है, आर नॉट फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन। आप बोलो कि भगवत गीता ना जब हम बांटते ना तो लोग बोलते हैं कि भगवत गीता क्या है? एक हिंदू ग्रंथ है, राइट? भगवत गीता क्या है? ये उन लोग को पढ़नी चाहिए, राइट? तो वैसा नहीं है। प्रभुपाद बोल रहे हैं भगवत गीता इज ए साइंस ऑफ गॉड, और साइंस ऑफ गॉड
उस सबको पता होना चाहिए कि उसमें भगवान क्या बता रहे हैं। इट्स नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर पर्सन, किसी एक आदमी के लिए नहीं है, एक सोसाइटी के लिए नहीं है, एक कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी के लिए नहीं है, बट दे आर फॉर ऑल एंड फ्रेंड्स और एनिमीज आर इक्वली एंटाइटल्ड टू हियर देम। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर फ्रेंड भी है कोई और एनिमी भी है, दोनों भी सुन सकते हैं साथ में बैठ के। तो भगवत गीता की नॉलेज है उसको लिमिट नहीं करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि इन लोगों का है या प्लेस है या फिर इंडिया की है या फिर ऐसे है या फिर सर्कमस्टेंसेस या फिर सोसाइटी या फिर कंट्री। अभी जब प्रभुपाद गए, प्रभुपाद ने जब भगवत गीता यथारूप लिखी, प्रभुपाद बताते हैं उन्होंने भगवत गीता लिखी क्यों, इनको क्या जरूरत, बिकॉज बहुत सारे ट्रांसलेशन थे, बहुत सारे ट्रांसलेशन थे, पर वो ट्रांसलेशंस में ना जो एक एक्चुअल जो भगवान कह रहे हैं वो लोगों ने नहीं बताया था। यथारूप और एज इट इज प्रभुपाद ने नाम दिया है। एज इट इज क्यों दिया है, जो भगवान बताना चाहते हैं वही इसमें हमने एक्सप्लेन किया है। अदरवाइज वी फाइंड लॉट ऑफ भगवत गीता, बहुत सारे आपको मिलेंगे। क्या, कैसे कैसे मिलेंगे? कॉर्पोरेट भगवत गीता मिलेगी आपको, जो कॉर्पोरेट लाइफ में हमें कैसे आगे बढ़ना है वो बताएंगे। कुछ भगवत गीता मिलेंगे भगवान श्री कृष्ण का नाम ही नहीं है उसमें, उसमें वो भगवान को लाइट बोल देंगे या फिर कुछ एक शक्ति बोल देंगे, शक्ति ने कहा। आप देखेंगे ना, अभी जो व्यासदेव हैं जब उन्होंने भगवत गीता लिखी, वो बार बार लिख रहे हैं श्री भगवान वाच है, ये भगवान है जो बोल रहे हैं, ये श्री कृष्णा है, इनके अलग अलग नाम है, घोड़ा ऋषिकेश है, ये अपने जो इंद्रियां हैं, और वो लाइट नहीं, भगवान आगे भी बोलते हैं कि मैं ही हूँ जो भगवान हूँ। तो वो बहुत डिटेल में, पर लोग क्या है अपनी अलग अलग इंटरप्रिटेशन देते हैं, और जो एग्जैक्ट नहीं होती, जो सही नहीं होती, और जिसको पढ़कर एक्चुअली भगवत गीता पढ़कर रिजल्ट क्या होना चाहिए कि हम भी अर्जुन की तरह भगवान को सरेंडर्ड होने चाहिए, एक प्रैक्टिकल सरेंडर्ड डिवोटी बनना चाहिए कि लाइफ में प्रैक्टिकली हमें कैसे अपने जीवन को साथ लेकर भक्ति भी करनी है, ये भगवान हमें सिखाते हैं भगवत गीता के थ्रू। और अपने जीवन को एक जो अल्टीमेट एम है भक्ति करना और भगवान की शरण में जाना, फुली सरेंडर होना, वो बताते हैं। बस वो नहीं हो पाता जब हम एक सेल्फ इंटरप्रिटेटेड भगवत गीता पढ़ते हैं। अभी भी आप देखने के लिए जाएंगे या कहीं सर्च करेंगे, आपको थाउजेंड्स ऑफ ट्रांसलेशन मिल जाएंगे भगवत गीता के, पर जो चेंज ये भगवत गीता यथारूप पढ़कर लोगों के अंदर आया है, वो चेंज आपको नॉर्मली किसी दूसरी भगवत गीता को पढ़कर नहीं आता। क्योंकि आप इंडिया में जाओगे स्पेशली, सब लोग क्या बोलते हैं, अरे मुझे पता है भगवत गीता क्या है, अरे मुझे, और स्पेशली किसको रेफरेंस देते हैं भगवत गीता का सार, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे। तो लोग उसके ऊपर ना काफी फोकस दिखाते हैं कि देखो देखो हमको सब पता है भगवत गीता में क्या है। अरे भगवान ने कहीं ऐसा बोला ही नहीं है, पता नहीं किसने वो सार बना दिया, वो 10 लाइनें, क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। वैसे टेररिस्ट भी सोचता हो जाएगा, देखो जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं 10 लोगों को उड़ा रहा हूँ, इतने लोगों को मार रहा हूँ, सब अच्छा ही हो रहा है, आगे भी अच्छा ही होगा। तो वो सही नहीं है। उसका एम क्या है कि सबको भगवान की भक्ति के प्रति प्रेरित करना है, और भगवान के प्रति यहाँ से हमें जो ये दुनिया है, ये जो प्रॉब्लम्स में हम लोग फंसे हुए हैं, यहाँ से बाहर निकलकर वापस एक भगवान के धाम जाना है। हमें पता होना चाहिए भगवत गीता पढ़कर कि मैं कौन हूँ, मेरा भगवान से क्या रिलेशन है, भगवान कौन है, मेरे को क्या करना है, राइट, डिवोशनल सर्विस करनी है, भक्ति करनी है, भक्ति के पाठ क्या है। तो जो एक लाइफ है और प्रैक्टिकली क्या क्या चीजें हैं मेरे लिए, तो जो जब तक हम नहीं सुनेंगे नहीं समझेंगे, तब तक भगवत गीता का हमें सार पता नहीं चलेगा। और कोई भी अगर आपको बोल रहा है कि वो आपको 1 घंटे में सार समझा देगा, तो बहुत ही इम्पॉसिबल है। ये भगवत गीता आप पढ़ेंगे ना, जैसे ये भी जो क्लासेस हम लोग कर रहे हैं, इनका मेन एम क्या है कि हम लोग जो प्रभुपाद ने लिखा है उसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहे हैं। तो मुझे जो थोड़ा बहुत समझ में आता है, जैसे मैंने सुना है, वो मैं आप लोग से डिस्कस करता हूँ। तो आप लोग भी पढ़ेंगे, उसको बार बार पढ़ेंगे, तो अलग अलग मीनिंग आपको भी समझ में आएंगे, और आप लोग भी शेयर कर सकते हैं इस क्लास में कि ठीक है मुझे ऐसा लगता है और ये डाउट है, ये ऐसा लिखा है। तो जितने बार आप पढ़ेंगे उतनी बार भगवत गीता आपको एक नया
रूप, एक नई चीज, एक नया रियलाइजेशन आपको देती है। तो इसलिए प्रभुपाद ने भी ये भगवत गीता लिखी और प्रभुपाद फोकस कर रहे हैं कि भाई हमको भी ये भगवत गीता पढ़नी है। अभी लोगों को लगता है यार वो भगवान ने ना, अर्जुन ने सीधा भगवान से सुनी थी, है ना, तो इतना इम्पैक्ट आ गया। अरे हमें समझना चाहिए कि वही सेम भगवत गीता हम लोग परंपरा में सुन रहे हैं, तो वो सेम इम्पैक्ट आएगा। और कैसे समझ सकते हैं कि इतने सारे जो भक्त आप देखोगे अलग अलग देशों में, यूक्रेन में, पोलैंड में, रशिया में, चाइना में, जापान में, आप कंट्री का नाम लो और इतनी अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, अपने जीवन को पूरी तरह डेडिकेट कर रहे हैं, तो आप उनको देखोगे यार इतना कोई कैसे डेडिकेट कर सकता है। चाहे रशिया में तो इतनी हालत खराब थी कि कम्युनिस्ट कंट्री थी। कम्युनिस्ट कंट्री का मतलब क्या है कि वो लोग चाहते नहीं है कि कोई भी धर्म का यहाँ पे प्रचार हो, प्रसार हो, कुछ भी ऐसा हो। और वहां पर भी भक्तों ने भगवत गीता का प्रचार किया। वहां पर क्या है, अगर आप पकड़े गए तो आपको फांसी भी हो सकती है, आपको बहुत टॉर्चर किया, पकड़े जाते थे तो उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। बहुत बार इतना भी टॉर्चर हुआ था कि भक्त उनकी लाइफ भी चली गई थी। तो बहुत सारे डिवोटीज ने अपना लाइफ भी दिया है, किस लिए? कि भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं। अरे कोई क्यों करेगा? जब वो रियलाइज करेगा, जब वो समझेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये भगवत गीता की इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने जो भी देखा है इसमें भगवान ने अभी तक गुरु का रोल नहीं लिया है। लेकिन जो नेक्स्ट श्लोक जो आ रहा है उसमें श्री भगवान उवाच, मतलब भगवान ने इस सबसे पहले जो बोला था वो 2.2 श्लोक बोला था, उसमें एज ए फ्रेंड वो अर्जुन को कुछ एक सजेशन दिए थे, राइट, कि आप ऐसा बोल रहे हो। पर यहाँ पे असली भगवत गीता शुरू होती है जहाँ पे भगवान अर्जुन को एज ए उनके गुरु बनकर वो चीजें सिखा रहे हैं। और क्या है, जितनी सिचुएशन ग्रेव होती है, जितनी सिचुएशन बेसिक्स उतने ही जितनी सिचुएशन डीप होती है ना, उतना ही ज्यादा वो बेसिक से भगवान उनको सिखाने वाले हैं। तो आप बोलोगे अभी भगवान आगे ना आत्मा के बारे में क्यों बोल रहे हैं? आत्मा तो सबको पता ही है। इंडिया में अगर आप किसी से भी बात करो तो इंडिया वालों को भी सबको पता रहता है, राइट, कि भगवान है, कोई तो भगवान है, हम लोग आत्मा है। भले ही विश्वास नहीं करते, वो उस पर अप्लाई नहीं करते, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो इंडिया में सबको रहती है कि हाँ भाई चलो कुछ तो है, कुछ तो स्पिरिचुअलिटी चल रही है, भले ही स्पिरिचुअलिटी के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं। पर अर्जुन को ये इतना बेसिक बताने की क्या जरूरत है? अर्जुन तो एक अच्छे फैमिली से थे, एक अच्छे, क्यों? क्योंकि वो सिचुएशन उतनी डीप है। तो नेक्स्ट वीक से हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान अर्जुन को क्या सिखा रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। एंड हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे को एक छोटा सा एक्चुअली डाउट था, मतलब मेरे को भी थोड़ा सा वो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है, बट देन उसमें ऐसा होता है ना कि सुबह 4 बजे उठ के माला करनी चाहिए, और मतलब मैं यूजुअली सुबह आजकल मैं 7:30 8 o'clock को ही उठती, लेट ही हो जाता है। तो मतलब मैं कैसे करूँ कि मैं थोड़ा जल्दी उठ के और थोड़ा माला वगैरह करूँ वैसे? हरे कृष्णा। सो ना माता जी क्या है, ये ना अंडरस्टैंडिंग एक आना भी बहुत एक अच्छी प्रोग्रेस है कि हम लोग भक्ति करना चाहते हैं और राइट ये है, हमको राइट ये अप्रोच करना है। जो नेचर है ना वो परफेक्ट टीचर है। वो हमें कैसे सिखाता है, जैसे शाम होती है ना तो हम लोग क्या करते हैं, घर में जाते हैं, खट से लाइट ऑन कर दी, पूरा लाइट आ जाता है, राइट, लाइट ऑफ कर दी तो पूरा अंधेरा हो जाएगा। तो उससे क्या है, हम लोग फटाफट जाते हैं। पर नेचर क्या है, शाम होगी, पहले सूरज रहेगा, धीरे धीरे नीचे जाएगा, देन शाम होगी, देन अंधेरा होगा, फिर रात होगा, उसको टाइम लगता है, राइट। इट जस्ट टीचर्स की इंस्टेंट कुछ नहीं होता। हम भी छोटे थे, अभी आप 10 साल पहले के देखोगे, मेरा फोटो एकदम छोटा नहीं, मैं एकदम छोटा नहीं था 10 साल, मतलब 25 साल पहले एकदम छोटा रहूंगा। तो वो देखोगे और अभी का फोटो देखोगे तो अरे ही इज कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। बट वो ओवरनाइट नहीं हो गया, इट टेक्स लिटिल टाइम। तो एक अंडरस्टैंडिंग है कि ठीक है, आई वांट टू प्रोग्रेस इन दिस पाथ एंड देयर आर सम ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, मेरे को सुबह 4 बजे नहीं उठ पाती हूँ, एटलीस्ट 7:30 बजे उठती हूँ। आई शुड चैंट
with best of my focus, with best of my determination, with best of my way to please Krishna. तो चैंटिंग क्यों करते हैं, भगवान का नाम क्यों करते हैं, कि भगवान को हमें प्लीज करना है, इसके लिए हम लोग चैंटिंग करते हैं। और वो जैसे जैसे करते हैं तो धीरे धीरे हमें बाकी चीजें भी इंप्रूव होने लगती हैं। सुबह जल्दी उठने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्लीप अर्ली। अगर हम जल्दी नहीं सोएंगे तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि हम लोग जल्दी नहीं उठ सकते। तो उठने के लिए अगर एफर्ट डालना है तो सोने के लिए भी एफर्ट डालना पड़ेगा। तो जैसे कल मैं ना यूथ को बता रहा था, हम लोग बोल रहे थे, तो उसमें सजेशन हम लोग पूछ रहे थे कि क्या कर सकते हैं डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए। तो वो बता रहे थे इट वाज वेरी मच रिलेटेड टू डिस्ट्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू मोबाइल फोन। मोबाइल फोन से क्या होता है, तो हमने बोला कि ठीक है 9 बजे रात को आप लोग को अगर कुछ इंपॉर्टेंट सर्विस नहीं है, काम नहीं है मोबाइल में, तो आप लोग उसको लॉक करके साइड में रख दो, है ना, नहीं तो वो डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा, कुछ ना कुछ उसमें आता ही रहेगा। आप रख दो, फिर आधा घंटा आप अपने माइंड को दो, माइंड थोड़ा रिलैक्स होगा, एक कूलिंग ऑफ पीरियड रहता है उसमें जाएगा, और फिर आप 1 घंटे के आधे घंटे के बाद आप आराम से सो सकते हो, राइट। तो सोने के आधा घंटा पहले मोबाइल वगैरह ये सब हटा देने चाहिए, कुछ अच्छा भगवत गीता पढ़ के सो। फिर क्या है, सुबह हम इंस्पायर होते हैं कि हाँ देखो, एक तो 7 बजे भी मेरी आंख खुल जाती है, पर मैं उठता 7:30 बजे ही हूँ, है ना। पर उसमें क्या होगा, जब हम एक शाम को थोड़ा अच्छा बुक पढ़ के सोएंगे, ये करके सोएंगे, प्रे करके सोएंगे भगवान को, तो हम 7 बजे उठे हैं तो 7 बजे फटाफट उठ के हम लोग ये करना शुरू कर देंगे। हम लोग का लाइफ में क्या रहता है कि जो जैसे माला करते हैं या फिर कुछ ऐसा भगवान का पूजा करते हैं ना, हम चाहते हैं वो फटाफट हो जाए, और बाकी चीजें जैसे अगर कोई मूवी देखनी है या फिर कोई घूमने जाना है तो वहां पे हम रिलैक्स करते हैं। और होना क्या चाहिए कि जो मटेरियल काम है हमें वो फटाफट करने चाहिए, और जो भक्ति है, जो फोकस है, वहां पे अच्छे से फोकस लगा के करना चाहिए। तो आप 7:30 बजे उठते हो, डोंट ट्राई टू गेट अप एट 4, ट्राई टू गेट अप एट 7:15 पे आप उठ के ट्राई करो, और अगर वो कंफर्टेबल आप फिक्स हो जाते हो तो देन 7, देन 6:45। एंड आई अंडरस्टैंड कि कुछ ना कुछ ऑफिस या फिर कुछ आप क्या करते हैं मेरे को पता नहीं, बट कुछ ना कुछ काम रहेगा, तो जिसकी वजह से अगर इम्पॉसिबल है जल्दी सो पाना तो इट्स परफेक्टली ओके। कि अगर हाँ आपकी सिचुएशन ऐसी है, आपकी जैसे मेरा भी कई बार ऑफिस में यूएस की मीटिंग्स रहती हैं तो 11:30 बज जाता है, लेट भी हो जाता है, तो इट्स ओके, ठीक है, मैं लेट सो रहा हूँ तो मेरे को 6 घंटा का टाइम चाहिए सोने के लिए, ताकि मैं सुबह उठ के फ्रेश होके अच्छा भगवान का नाम लूं, राइट। अगर हम सिचुएशन हम खुद ही चाहते हैं कि खुद ही डिस्ट्रैक्ट हो जाएं तो फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बट एक कॉन्शियस एफर्ट हमारे साइड से होना चाहिए कि हाँ ठीक है, मैं करूंगा, मैं थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करूंगा। कुछ हेल्पफुल है माता जी? मैं और सोचता हूँ कैसे कर सकता हूँ। नहीं जी प्रभु जी, मैं भी ट्राई करती हूँ। मैं एक्चुअली अभी स्कूल में हूँ, 11th स्टैंडर्ड में। अच्छा, आप 11th में हैं, फिर तो आप सो सकते हैं जल्दी। आई डोंट थिंक कि आप बहुत ज्यादा आपको एफर्ट रहेंगे लेट सोने के लिए। क्या सुबह जल्दी पढ़ते हैं ना, वो और इफेक्टिव रहता है। जी प्रभु जी, मैं ट्राई करती हूँ नेक्स्ट टाइम, थोड़ा नेक्स्ट वीक से 7:15 ट्राई करूंगी उठने का। 7:15 ट्राई करो, फिर वो अगर आप फिक्स हो जाते हो 7:15 देन 7, देन स्लोली यू कैन इम्प्रूव टू ए कंफर्टेबल लेवल कि आप 6-7 घंटा सो रहे हो। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जितने जल्दी कहीं से आया, बात भी नहीं कर रहा, ऐसे कर रहे। हरे कृष्णा। ठीक है, फिर हम लोग नरसिंह आरती करते हैं और फिर क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, हम लोग नरसिंह आरती गाएंगे, देन वी एंड द क्लास। कोई गाना चाहेगा? मैंने लिरिक्स भी भेजे हैं और ऑडियो भी पहले भेजा है, अब तक आप लोग सब परफेक्ट हो जाने चाहिए।
ठीक है, कोई नहीं तो आई सिंग। नमस्ते नरसिम्हाय, नमस्ते नरसिम्हाय। आप लोग मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, मैं एक लाइन बोलूंगा, आप इसे रिपीट कर। प्रहलाद नमस्ते लादायिने, प्रहलाद लादायिने, हिरण्याकाशे पक्षः, हिरण्याकाशे शिलाटंका नखालाए, शिलाटंका नखालाए। तो नरसिम्हा पर तो नरसिम्हा, ये तो नरसिम्हा पर तो नरसिम्हा, यतो यामित तो नरसिम्हा, यतो नरसिम्हा, बाहेर नरसिम्हा, हृदय नरसिम्हा, नरसिम्हा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे। तव कर कमलवरे नाखम् अद्भुत श्रृंगाम, दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृंगाम, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमलवरे अद्भुत श्रृंगार, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव, 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 जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, 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 जय नरसिम्हादेव, जय प्रहलाद महाराज, 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 प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। सर्वभक्ति विघ्नाशक लक्ष्मीपति नरसिंहदेव भगवान की जय, श्रोमणी प्रहलाद महाराज की जय, भगवद गीता क्लास वालों की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। Hare Krishna. Thank you, Prabhuji.